महात्माओं की परिभाषा में किसी भी जगह ये नहीं बताया गया है कि साहब वो ये कपड़े पहनता है, वो कपड़े पहनता, ऐसा मेकअप करता है, ऐसा नहीं नहीं नहीं। महात्मा तुम्हें पैंट शर्ट में भी मिल जाएंगे। अगर जो इस परिभाषा से हम महात्माओं को डिफाइन करना शुरू कर दें, ठीक है, तो पैंट शर्ट में भी महात्मा मिल जाएंगे, साड़ी सूट में भी महात्मा मिल जाएंगे, सलवार सूट में भी महात्मा मिल जाएंगे, और धोती कुर्ता में भी महात्मा मिल जाएंगे, और बिना कपड़े में भी महात्मा तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। महात्मा के लिए वेश होने का कोई मतलब नहीं है। महात्मा का मतलब अंतःकरण महान आत्मा का हो, वो सभी जीवों पर कृपा करे, सभी जीवों पर दया करे, सबके हित की सोचे, वही महात्मा है। यहाँ पर जब इस प्रकार से कहा गया तब माता ने एक बात और पूछी कि महात्माओं के साथ रह के हमें मिलेगा क्या, हमें ये तो बताओ। उन्होंने कहा मिलेगा क्या? तब यहाँ पर कहा है कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हर्त कर्ण रसायनम कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहने लगे कि संतों की संगति करके मम वीर्य संविदा, वीर्य माना मेरे पराक्रम से युक्त, क्या होती है? भवन्ति हर्त कर्ण रसायनम कथा, मेरे कथाएं जो हृदय और कान को आनंदित करने वाली हैं, जो पराक्रम से युक्त हमारी कथाएं हैं, वो भवन्ति होती हैं। अच्छा, तो कथा सुन के क्या होगा? अब तुम्हारे लिए आ गया उत्तर कि कथाएं होती हैं, आप सुनने जाओ तो क्यों कथा सुनने जाओ? क्यों भाई हो माता जी? अच्छा, कुछ ज्ञान मिलेगा इसलिए कथा सुनने आई हो, है? लेकिन यहाँ पर राम का नाम मिलेगा, हाँ, कहीं तक तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ज्ञान मिलेगा, तो ऐसी तो बात यहाँ नहीं कही गई। उन्होंने कहा है कि जो कथा होती है तो उस कथा को तत्जोषणात्, उस कथा को जोषण माने सेवन करने से, आशु शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमनि, मोक्ष मार्ग में, कहाँ? मोक्ष मार्ग में। अच्छा, कथाओं में आकर के ये बताया जाता है, हर कथा का तुम्हें बताता होगा कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है ना, लेकिन जीवन की सार्थकता ये है कि परमात्मा या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है कि नहीं है? तो अगर जो कथाएं श्रवण करोगे तो कथाओं में ये बताया जाता है कि मोक्ष मार्ग में तुम्हारी रुचि बढ़े, और इसी बात पर जोर दिया जाता। तो कह रहे कि तत्जोषणात्, इन कथाओं के सेवन से, आशु बड़े ही शीघ्र, अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष के, वर्तमनि माने मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में क्या होता है? श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ जाती है, और भगवान के चरणों में रति अनुक्रमिष्यति, भगवान के चरणों में लगाव हो जाता है। और जब भगवान के चरणों में लगाव हो जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा भक्ति। हो जाता कि नहीं? तो कहेगी मान लो भगवान की भक्ति क्यों करें? तो फिर आगे उत्तर दिया कि ये भगवान के चरणों में जो रति हुई, लगाव हुआ, इसका क्या करना है? तो कहेगी भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात, भक्ति से मनुष्य इंद्रियों से वैरागी हो जाता है। किससे? इंद्रियों से। ऐन्द्रियात, इंद्रियों से नहीं, क्षमा करना, इंद्रिय होती हैं अलग, ऐन्द्रिय होती है अलग। इंद्रिय जो है हमारी नाक, ठीक है, आँख, कान, त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों से नहीं लगाव दूर होता है। ऐन्द्रियात, इंद्रियों के विषयों से दूरी बढ़ जाती है। समझ गए? अब ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह लगा हो, ठीक है, और बहुत तेज मन लगा हो, तो रास्ते में जब तुम निकल जाओगे
तो निश्चित है गोलगप्पे जलेबी की दुकान तो मिलेंगी मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं? सच है कि नहीं? लेकिन जब तुम्हारा मन बहुत एक जगह लगा हुआ है कि वहाँ जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है, तो सच बताना वे तुम्हें जलेबी और गोलगप्पे की दुकान दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। तो क्या वहाँ पर गोलगप्पे और जलेबी की दुकान नहीं है? उत्तर है दिखाई क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो विषय जो है इंद्रियों से दूर हो चुका है। तो इंद्रियां जो है उस विषय को आकर्षित, मतलब विषय जो है इंद्रियों को आकर्षित कर ही नहीं पा रहा है, इससे वहाँ किस चीज़ की दुकान है उसे कोई मतलब नहीं रहता। और अगर जो फ्री घूमने वॉकिंग करने जाओ तो तब सबसे पहले देखेंगे कि लगी है वो पेटी रखे हुए, बड़ा सा डिब्बा रखे है आइसक्रीम, वो मांगेंगे 10 रुपए की, वो चाटेंगे, अब फिर टहलेंगे, फिर देखा एक जगह गोलगप्पे दे रहा, उसके भी 10 रुपए के चाटते खाते रहेंगे। अब अंत में चलते टाइम सोचेंगे चलो अच्छा जलेबी ले लीजिए बाद में, इसे भी है कि नहीं? लेकिन अगर जो ध्यान कहीं एक जगह दूसरी जगह लगा हुआ है तो वे सारी दुकानें होते हुए भी तुम्हें दिखेंगी नहीं। सच है कि नहीं? तो मन अगर जो तुम्हारा एक जगह लग जाए ना तो फिर विषयों में मन नहीं जाता है। सीधी सी बात कह देगा ये है मतलब। जब भगवान में तुम्हारा मन लग जाएगा ना तो संसारी विषयों में तुम्हें आनंद नहीं आएगा। इसीलिए जो किसी एक चीज़ में ध्यान रखे हो ना, उसे तुम कैसी भी सब्जी बना के दे दो, कि किसी चीज़ की भी बना के दे दो, उसे नहीं मतलब है। भूख लगी, आई, उसने खा ली, पूछा जाए किस चीज़ की सब्जी थी, उसे पता भी नहीं है, खा गया, पता भी नहीं है, क्यों? उसका ध्यान दूसरी जगह है। दूसरा उदाहरण, जब तुम्हारे घर में किसी का ब्याह होता है, ठीक है, तो उस समय बहुत काम होता कि नहीं? और जब बहुत काम होता है तो तुमने पता लगे पकड़ लिया चूने की बाल्टी, घुला हुआ चूना पुताई करने में लगी हो, और बहू ने क्या कहा, या तुम्हारी लड़की ने कहा कि मम्मी आ जाओ रोटी तैयार, हाँ बेटी रुको थोड़े, बाई थोड़ी देर रुक जा हम आ रहे हैं, कहते कि नहीं? और थोड़ी देर करते करते 11 से 2 बज जाते कि नहीं? बज जाते कि नहीं? तो अब ये बताइए कि क्या तुम्हें भूख नहीं थी? उत्तर है। लेकिन फिर गई क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान जो है ना वो कहीं लगा हुआ है, और जब ध्यान कहीं पर लग जाता है ना तो सारी चीज़ें इधर उधर की छूट जाती है। यही बात कह रहे हैं कि अगर जो तुम अपना मन भगवान में लगा लोगे तो संसार की सारी वस्तुओं से किनारा। अच्छा बताओ, राजपाट किसे बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना? हाँ, 4 दासियाँ हैं, 4 दास हैं, सब नौकर हैं। अगर जो सबको राजपाट अच्छा लगता है तो मीराबाई क्यों छोड़ करके चली गई वृंदावन? क्योंकि सच ये है कि जिस समय राजपाट तभी तक अच्छा लगता है जब तक भगवान नहीं अच्छे लगते। जिस दिन से भगवान अच्छे लग गए सब फीका पड़ जाता है, और जब सब फीका पड़ जाता है तो ना राज अच्छा लगता है ना पाठ अच्छा लगता है। और सच ये है जब भगवान के भजन में लग जाता है ना व्यक्ति तो राजपाट से 1000 गुना सुख मिलता है। समझ गए? 1000 गुना सुख मिलता राजपाट से। तो ये चीज़ें है, यही बात कह रहे हैं, भक्त्यापमान जात विराग ऐन्द्रियात, इंद्रियों के विषयों से उसकी दूरी हो जाती है। यही बात उन्होंने बताई। बोलिए गोविंद भगवान की जय।